ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं का हूं और कार्यकर्ताओं नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बड़े फेरबदल करती हुई भी दिखाई देती है, लेकिन उस फेरबदल के बावजूद यहां पर पुराने नेताओं को नाराज करती हुई कांग्रेस पार्टी हर बार की तरह यहां पर नजर आ रही है। हर बार की तरह यहां पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नाराज किया जाता है। इसी वजह से विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। अशोक गहलोत को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बैठक दिल्ली में की जाती है, सचिन पायलट को CWC का सदस्य बना लिया जाता है, उसके बाद यहां पर सचिन पायलट अपनी नाराजगी को भूल जाते हैं और कांग्रेस के समर्थन में रहते हुए एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कई फेरबदल करती हुई नजर आई। देखा जाए तो एक बार फिर से यहां पर अशोक गहलोत को अहमियत दी गई और सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, और इसी वजह से एक बार फिर से सचिन पायलट का गुस्सा अपनी ही सरकार पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ सचिन पायलट कह रहे हैं, देखिए जरा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, और जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तब तक वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। और मैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष या एक प्रदेश या एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल में कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ कांग्रेस ने खासकर, आप मैं रिकॉर्ड देखिए, आप जब नौजवानों पर हमने दाव खेला है उसमें अधिकांश जगह सफलता मिली है। ये प्रमाणित है, इसमें कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जब नौजवानों पर हम लोगों ने उनको मौका दिया है, उनको पंक्ति में आगे लाके खड़ा किया है, तो पब्लिक ने, वर्कर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, मैं हर फोरम में उठाता हूँ इस बात को, लेकिन देखो अल्टीमेटली विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सिर्फ नौजवान होना ही आपको जीत दिलाएगा ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने 10, 20, 30, 40 साल काम किया है वो व्यक्ति भी उम्मीदवार है, अगर वो जिताऊ है, उसकी जो भी एज हो। लेकिन अगर हमें चूज़ करना है और दो बराबर के हैं, तो मुझे लगता है कि नौजवानों को अगर हम मौका देते हैं तो उससे एक मैसेज जाता है कि हम विश्वास अब नई पीढ़ी पर कर रहे हैं। ये नौजवान देश है, नौजवान प्रदेश है, ऐसा क्यों नहीं है पार्टी को करना चाहिए। पार्टी ने किया भी है। बहुत से लोगों को इस बार विधानसभा में जाने का मौका मिला है, और मैं देखता हूँ नए नए चेहरों को, मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में थे, NSUI में थे, यूथ कांग्रेस में थे, आज विधानसभा में हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको मौका मिला है। मैं प्रदेश के कांग्रेस के सुनो, मैं प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं का हूं और कार्यकर्ताओं का रहूंगा। कहाँ से रहेंगे आगे लोकसभा चुनाव? और जब जहां पार्टी को जरूरत पड़ती है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं पहले भी केंद्र सरकार में रहा हूं, संसद में रहा हूं, अब विधानसभा में हूं, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, सरकार में भी रहा। लेकिन मैं किसी रोल में भी रहूं, मैं मेरे जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में हूं, और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से हम निभाएंगे, उसमें कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कर्मभूमि है, और राजस्थान के लोगों ने जो एक साथ रहा है दशकों का, उसको तो कोई चाह के भी नहीं छीन सकता है। वहाँ के प्रोफाइल देते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं में मैं आज आपके बीच बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ, तो ऐसा प्रभार है, तो जिम्मेदारी है, उसको पूरे निभाएंगे। लेकिन यहाँ राजस्थान में जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे मतदाता हैं, उनके साथ जो अटूट संबंध है दशकों का, मैं कह रहा हूँ ना, उसे कोई चाह के भी नहीं तोड़ सकता है। आपको लगता है कोई चाह रहा है प्रेम थोड़ा कम? ये कह रहे हैं बार बार, मैं तो नहीं कह रहा। सचिन पायलट की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो सचिन पायलट ही एक युवा चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हार जाती है, सचिन पायलट यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो यह भी कहा गया था कि बड़ा बदलाव देखा जाएगा। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा की जगह पर सचिन पायलट को यह पद दिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी गोविंद सिंह डोटासरा
मिश्रा को ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो इस कड़ी में भी सचिन पायलट का नाम देखा गया था और ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जाएगा। लेकिन क्या देखा जाता है, टीकाराम जूली जो अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, जिसके बाद सचिन पायलट की नाराजगी अब साफ तौर पर निकलती हुई नजर आ रही है। बेशक वो यहाँ पर ये कहें कि युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन युवाओं को मौके के रूप में वो अपनी ही यहाँ पर सरकार के खिलाफ कमियों को बताते हुए नजर आए हैं और ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं वो अभी भी लायक हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें हटाना भी चाहेगी तो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ राजस्थान में उभर नहीं पाएगी। अब ऐसे में क्या ये सचिन पायलट के जो बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्या ये बगावती बयान के रूप में देखा जाए या फिर सचिन पायलट का एक दर्द के रूप में देखा जाए? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।